देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पिछली बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं उनको, एक एक बात वो रिकॉल कर रहे हैं आपकी। आपने किस दिन कौन सा ड्रेस पहना था, किस दिन क्या किया था, बस उनके मेमोरी में, उनके जो है ना हार्ड डिस्क में, मेमोरी के हार्ड डिस्क में स्टोर है। तो सब वो एक एक करके रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं पास्ट की बातों को। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। और क्या सोच रहे हैं? हाँ, साथ में सोच रहे हैं उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। किसी कंट्रोलिंग फिगर, कोई ना कोई उनके घर में कंट्रोलिंग फिगर है, मदर फिगर या उनके बच्चे की माँ या उनकी माँ, जो उन्हें कंट्रोल करती थी, जिस वजह से उन्होंने कभी आपसे 2 मीठे बोल नहीं बोले। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। वो कंट्रोलिंग फिगर की वजह से आपके साथ फीलिंग्स जो जाग गई थी, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो पीठ दिखाकर भागने लगे। रनर चेसर हो सकता है, फेस आपका शुरू हो गया, इन एंड आउट हो सकता है। इस थर्ड पार्टी के आंख बचाकर वो कभी कभी आपको मिक्स सिग्नल देते थे, आपको पतंग समझते थे, कभी आपकी डोर टाइट कर लेते थे, कभी ढीली कर देते थे। तो ऐसे ही आप उनका इन एंड आउट चल रहा था आपकी जिंदगी में। वो कभी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आकर आपसे एकदम मूव ऑन हो जाते, फिर कभी हो सकता है स्माइल दे देते थे। तो ऐसा चल रहा था उनके और आप दोनों का रिलेशनशिप। फिर एकदम एक दिन अचानक वो भाग ही गए। इतने प्यार की इंटेंसिटी संभाल नहीं पाए, इसलिए कि आपके प्यार की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और वो उनके कंट्रोल के बाहर थी। तब उन्होंने सोचा मूव ऑन होना ही सबसे बेटर है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। मैं देखती हूँ कोई क्लेम नहीं करता है। क्लेम क्यों नहीं करते? जो पॉजिटिव एनर्जी है वो तो आप क्लेम कर सकते हो ना। इससे मेरे को भी खुशी मिलती है। मेरा रीडिंग कोई देखता है और क्लेम नहीं करता, मुझे तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ क्लेम जरूर कीजिएगा। पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, इसलिए कि ये जर्नल रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे साथ में मैं हस्त रेखा विशेषज्ञ भी हूँ, हाथ भी देखती हूँ, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मून की एनर्जी है। हमेशा 2 कदम आगे लेते थे, 10 कदम पीछे ले लेते थे। इस कंट्रोलिंग फिगर, कोई मदर फिगर है उसकी वजह से, जो हमेशा उन्हें कंट्रोल करती थी, उनके कान भरती थी और वो उलूल झुलूल बातें आपसे करते थे। हो सकता है आपकी इज्जत सरेआम उछाली होगी उन्होंने, डिफीट किया, डिसऑनर किया। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग इस लेडी ने क्रिएट किया आप दोनों के रिलेशनशिप में। मास्टरमाइंड ये लेडी ही थी या उनकी पूरी फैमिली गैंग थी, और वो एक कठपुतली की तरह नाचते चले गए उनके इशारे पर। यहाँ पे मगर उन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने एक फेक अकाउंट खोला, बेशक आपको रियल अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, इसलिए कि इस कंट्रोलिंग फिगर ने आपका पत्ता हर जगह से कट कर दिया। अगर आप किसी सोशल मीडिया में उनके थे, उन्होंने सबसे आपको आउट करा दिया। फिर उन्होंने दरअसल शेर पे सवा शेर, उन्होंने कहा, सोचा मेरे मोबाइल से तुमने सबको उसको आउट कर दिया, मैं फेक अकाउंट से देख लूंगा। तो उन्होंने फेक अकाउंट खोला और उसके बाद से आज तक वो आपको स्पाई किए जा रहे हैं। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ये करंट फीलिंग है, सभी के लिए है। सिर्फ मैं जो गाइडेंस देती हूँ वो ट्विन फ्लेम पर ही लागू होगा।
अब बाकी के लिए यूजलेस है, फेरी टेल्स की कहानी है। जबकि ट्विन फ्लेम की कहानी फेरी टेल्स नहीं होती है, रियल लाइफ की होती है। इसलिए कि जो ट्विन फ्लेम है वही समझेगा, बाकी के लिए फेरी टेल्स होगी। जो उन्होंने पीएचडी कर रखी है ट्विन फ्लेम पे, मैक्सिमम लोग तो जो ट्विन फ्लेम नहीं है वही कंटेंट बनाते हैं। तो रियल ट्विन फ्लेम ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो कंटेंट बनाते हैं। मगर अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो, आपके साथ जो घटेगा वो इंसान वही बात करेगा अपनी कंटेंट में, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो ये कहेंगे ट्विन फ्लेम होते नहीं है। हर इंसान के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो ये आपको समझाएंगे। तो तब आप समझ जाना कि ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये कहानी लिखने वाला राइटर है, ठीक है। ऐसे समझिए। तो हमारी पूरी जर्नी में हमारे मस्कुलाइन फेक अकाउंट से हमें स्पाई करते हैं और हमारी तरक्की वो सोशल मीडिया के थ्रू ही देखते हैं। हम अनजान रहते हैं मगर हमें इंट्यूटिवली पता चल जाता है। इसलिए कि हमारे बॉडी में एक टक से नॉक होता है, हम कोई पोस्ट करते हैं इमीडिएट एक नॉक सा होता है, उन्होंने देख लिया है। डिवाइन हमें हर चीज की पल पल गाइडेंस देती रहती है कि अभी तुमने पोस्ट किया, अभी तुम्हारे ट्विन ने देख लिया। इसलिए कि उनके शरीर में एक मूवमेंट होती है, आपका वीडियो अपलोड या आप कुछ भी अपलोड करते हो तो आप वो मूवमेंट अपने शरीर के अंदर फील करते हो और आपको समझ में आ जाता है कि उन्होंने देख लिया है, बेशक वो अपने रियल अकाउंट से ना देखें। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो ये बता रहा है बहुत शीघ्र किसी किसी के पार्टनर हो सकता है आपको प्रपोज करे 6 घंटे, 6 दिन या 6 हफ्तों के अंदर, और वो आपको अपना लकी चार्म समझते हुए नजर आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। क्यों ना समझे भाई। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही एक दूसरे की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर आप अपने ट्विन से पहले मिले हो, आपने देखा होगा या तो आपने बहुत जम के तारीफ की होगी उनकी और उन्होंने भी आपकी की होगी। बाद में जितना प्यार बढ़ता जाता है दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए कि 3D रियलिटी में वो टॉम एंड जेरी या कुत्ते बिल्ली होते हैं जो एक दूसरे के बाल नोचने के लिए पैदा होते हैं, जब तक आना वैकन रहते हैं। बस चले तो एक दूसरे का मर्डर कर दे। और रिलीजन कास्ट इतने अलग होते हैं तो मर्डर हो ही जाएगा, तभी सेपरेशन आता है। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। इस जर्नी में कुछ भी आपकी इच्छा से और मस्कुलाइन की इच्छा से नहीं होता है, सब परमात्मा की इच्छा से होता है। बात बात में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। हो सकता है आप ट्विन से 1 सेकंड पहले घर में घुसे हैं, 1 सेकंड बाद ही आपको पता चलेगा ट्विन आ गए हैं, जबकि आप मिले भी नहीं। तो इतनी सब कुछ डिवाइन की इच्छा से होता है। और यही जर्नी के शुरू में आपको, आप देखना नहीं चाहते हो उनकी शक्ल, बार बार आपको दिखाते रहेंगे। तो ये चीज आप एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप जितना प्यार करते हो वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। किसी किसी का मुझे दिख रहा है बातचीत शुरू हो सकती है 8 घंटे या 8 दिन के अंदर, सडन वो बात करना शुरू कर देंगे आपसे। आपकी मासूमियत पर वो फिदा है, आप उनकी बहुत मासूम हो ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले गाय की तरह। तो ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं और आपसे, आप पर दिल दे चुके हैं, आप पर दिल आ गया है उनका। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। ये एनर्जी है, आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हो। देखिए ना, ये लड़की अकेले में मस्त है, पैसे भी कमा रही है और मस्त है, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। तो वो तीसरा नहीं बनना चाहते, दूसरा बनना चाहते हैं, आप ही के अदर हाफ आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं। बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ पे 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 6 नंबर, यहाँ पे भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस 8 नंबर, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 9 नंबर। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आपकी जो ये जो स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है, इस पर आपके पार्टनर बहुत फिदा है। आपको किसी से डर नहीं लगता, झिझक ही नहीं होती, जो बोलते हो मुंह पे बोल देते हो, ये चीज पे वो फिदा है। और ऊपर से आपका ओवर गिविंग नेचर, आप आपने उन्हें बहुत ज्यादा दिया है। अपनी लाइफ को डिसबैलेंस, आपकी लाइफ डिसबैलेंस थी जब आप उनसे मिले हो, बड़ी लाइफ में उथल पुथल थी, मगर फिर भी वो तकलीफ आप घर में छोड़कर उनसे अच्छा बिहेव करते थे। ये चीज वो रियलाइज करते हुए अब नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनसिक्योरिटी, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा। अब उन्हें फील हो रहा है दिल ये मेरा तेरे
दिल से जा मिला है, मांगा था जो रब से, तू वो सिला है। अब आप क्या बोलोगे? तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है। मस्कुलाइन का जो मैंने लिरिक्स बोला वो भी परफेक्ट। फेमिनाइन सताई हुई होती है, रियल लाइफ में सताई हुई होती है। अरे मस्कुलाइन भी सताए हुए होते हैं, मगर वो उसको उसी में खुशी ढूंढते हैं और खुश भी रहते हैं। यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, दिमाग में पैसा, कंजूस है आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा पैसे नहीं निकलते होंगे। यहाँ पे छाती में भी पैसा लगा रखा और ये पैसा हो आपको अगर आप मिल जाओ एक बार, आप शादी के लिए हाँ कर दो, आपको ऐसे ही छाती से लगा कर रखेंगे, बिल्कुल भी छाती से अलग नहीं करेंगे। आंखों में पलकों में बैठकर बाकी की जिंदगी कट आप बिताओगे। यही रियलिटी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी की। ट्विन फ्लेम से शादी के बाद वो अपने पलकों पर रखते हैं और आपके भी पलकों पे वो बैठे रहते हैं, इसलिए कि दोनों ट्विंस का प्यार एक समान होता है, ना 1% कम ना ज्यादा, दोनों ही एक दूसरे को पलकों पे रखते हैं। इसलिए कि फेमिनाइन माँ जैसा प्यार देती है, उनकी आदत होती है ना। तो वही माँ जैसा प्यार ही तो वो ढूंढते रहते थे सारी जिंदगी, और वो फेमिनाइन में मिलती है, तभी तो वो दीवाने हो जाते हैं अपनी फेमिनाइन के। और उनमें स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, सच्चाई की कमी होती है, सच्ची बात वो बोल नहीं पाते हैं, और फेमिनाइन में वो कूट कूट के भरा होता है। मतलब जो जो उन्हें पसंद है ना, अपनी अदर हाफ में, अपने स्पाउस में, भगवान फेमिनाइन में सब डाल देते हैं कि ले, सब दे देता हूँ जो जो तुम्हें पसंद है, और फेमिनाइन में वो कूट कूट के भर देते हैं। इसी वजह से फर्स्ट मीटिंग में ही उनकी सारी खूबियां बाहर आ जाती हैं। यहाँ पे आप कोई ना कोई बैगेज क्लियर कर रहे हो, एक बैगेज से आप जुड़े हुए हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ट्विन फ्लेम का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, भाई बहन नहीं होते हैं, ठीक है। लवर्स होते हैं, कुछ पेंडिंग काम रह जाते हैं जिस वजह से उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो बता रहा है एक साइकिल की एंडिंग हो रही है, एक बुरी साइकिल की एंडिंग हो रही है आपकी। एक अच्छी शुरुआत दिख रही है मुझे, 10 घंटे, 10 दिन या 10 हफ्तों में भी हो सकती है। एक अच्छी शुरुआत बहुत से लोगों के लाइफ में हो सकती है। एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं आप, डेस्टिनेशन बस आपसे थोड़ी सी दूर है, कोसों दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर है। आपके पार्टनर बिल्कुल आपके पीछे पीछे ही हैं। जिस इंसान ने हमेशा आपको डिसऑनर किया, अब ऑनर का कार्ड आ गया है। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड। कभी भी आपकी इज्जत हो सकता है उन्होंने सरेआम उछाली हो, आपको झूठे बदनाम कर दिया होगा उन्होंने, है ना। तो अब वही इंसान आपको ताज पहनाएंगे, ये सिंहासन छोड़ेंगे और आपको सिंहासन पे बैठाएंगे और ताज पहनाएंगे, मतलब ऑथोरिटी पावर देंगे, आपको इज्जत देंगे जिसके आप भूखे हो। फेमिनाइन इज्जत की बहुत भूखी होती है, वो भूखी मर जाएगी, मगर उसको इज्जत प्यारी होती है, बहुत इज्जत प्यारी होती है। वो छिछोरे काम में बिलीव नहीं करती है, इसलिए कि जो भी करती है डंके के चोट पे करती है, तो छिछोरापन उसमें नहीं होता है। वो अमीर हो या गरीब हो, छिछोरी नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने छिछोरे जैसा बिहेव किया, आपकी इज्जत उछाली, तो वो माफी मांगेंगे और आपको अपनाएंगे। आपको जो डिसरेस्पेक्ट किया था उसके लिए आपसे माफी मांगेंगे, ऑनर देंगे, आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप में उन्होंने इस थर्ड पार्टी, इस मदर फिगर की वजह से, अपने बच्चे की माँ या खुद की माँ की वजह से हमेशा आपको डिसऑनर किया, डिसरेस्पेक्ट किया, वो भरपाई अब करेंगे आपकी। वो 11 घंटे, 11 दिन या 11 हफ्तों में भी हो सकता है। यहाँ पे शादी की कमिटमेंट, बातचीत चल रही है, बड़ों से सलाह मशवरा कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में अब आएंगे तो वो अब करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल बैलेंस हो और वो ओवरबर्डन है आपकी ये बैलेंसिंग को देखकर। डर लग रहा है उन्हें आपको अप्रोच करते हुए, क्यों? पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ा सोसाइटी, समाज, घर वालों की वजह से, और अब आप बैलेंस होने के बाद
इतने आगे निकल गए हो, वो सोच रहे हैं किस मुंह से जाऊं और प्रपोज करूं और बताऊं कि मैं इस रिलेशनशिप में बच्चे जैसी ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता हूं। इसीलिए रातों को जागते हैं, डरते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, और रियल फेस जो अब उनका है वो दिखाते हुए भी घबराते हैं। छुप छुप के आपको स्टॉक करते रहते हैं आपके राजकुमार, और आपसे बहुत प्यार करते हैं, यही कहूंगी मैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ट्विन, स्पेशली अगर लड़का है, फेमिनाइन हमेशा देखिए 95% बड़ी होती है। 2 साल से लेकर फेमिनाइन एनर्जी, स्पेशली लड़की, हो सकती है 95% बड़ी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पीस, देयर इज नो नीड टू वरी, एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पीस में रहिए। इसलिए कि नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट, अरे मेरे को दिखाई भी नहीं देता ब्यूटिफुली, ये ऐसे लिखा है ना, दिखाई भी नहीं देता। बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ है डिवाइन ने, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम बैठे बैठे सोचते कैसे क्या होगा, मस्कुलाइन तो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, कैसे क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि वो झप्पी पप्पी पाते रहते हैं। और आप सोचते हो मैं तो यहाँ पे अवेकन होकर वेट कर रही हूँ, ना मेरी 6th स्टेज खत्म हो रही है और ना ही मस्कुलाइन आ रहे हैं, उनकी भी हैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है, तो होगा कैसे। आप हमेशा डेप्थ में जाते हो और आपके दिमाग का दही बन जाता है। तो ऐसी ही फेमिनाइन के लिए गाइडेंस है, देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। किसी फेमिनाइन ने लिखा भी है मुझे कि मैम हम तो अवेकन हो रहे हैं, मेरी शक्ल मस्कुलाइन जैसी हो गई है, मगर मस्कुलाइन का क्या क्या चल रहा है, वो तो बिल्कुल साइलेंट है, कैसे क्या होगा। सब कोई कंफ्यूज रहता है, फेमिनाइन दिमाग का दही बन जाता है हर फेमिनाइन का। ये किसी ने लिखा है, हेलो मैम मेरे डीएम अच्छा अर्न करते हैं, ना एफर्ट्स डालते हैं, बहुत इमेच्योर है, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं आती। ये शायद मैंने पहले भी बोला हूँ, पता नहीं। मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे दूसरे के साथ सेटल होना है, पर नहीं हो पा रही हूँ। डीएम से ज़्यादा स्टेबल लाइफ मेरी है, उन्हें सिर्फ शो ऑफ आता है। मैंने एक जगह कोड कटिंग के लिए भी पूछा, तो मैजिशियन ने ट्विन फ्लेम सुन के कोड कटिंग मना कर दिया। मैंने सब तरीका आजमा लिया, वो मेरी लाइफ से नहीं जा रहे हैं। अगर चले जाते तो हर किसी की हैप्पी मैरिड लाइफ होती है ना। ट्विन फ्लेम हमारे आते ही हैं हमारे साथ घर बसाने के लिए, वो जाने के लिए नहीं आते हैं। तो अपने दिमाग को ठिकाने लगाइए और इस जर्नी में आगे बढ़िए, वरना आप जो स्टेबल बोल रही है ना, ये गुरूर डिवाइन आपके तोड़ देंगे। जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, वरना ये गलतफहमी दूर कर देंगे। समझ गई आप। हाय मैम, किसी ने लिखा, हाय मैम कैसे हो, मुझे अभी डीएम से बात करने का मन ही नहीं होता है, ऐसा क्यों, मुझे डर रहा है, मैं जर्नी में हूँ क्या नहीं, बोल के पहले तो बात करने तक चैन नहीं पड़ता था, अच्छा चैन नहीं पड़ता था, लेकिन अभी उनसे बात करने का मन ही नहीं करता, सुकून सा लग रहा है, ऐसा क्यों, प्लीज बताना। देखिए जितना आप बैलेंस होते जाओगे, आपको डीएम से बात नहीं करोगे, उनकी शक्ल नहीं देखोगे, तो आपको सुकून फील होगा। हाँ बीच बीच में क्रेविंग होती है देखने की, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, जैसे उनको होती है आपको भी होती है ना। इसलिए कि वो जैसे आप उनको एनर्जी देते हो, वो भी आपको एनर्जी देते हैं, हमेशा याद रखना। और बहुत दिन हो जाने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। अगर आप उनकी शक्ल दूर से भी देख लो तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, इसलिए कि वो पावर हाउस होते हैं, एनर्जी के पावर हाउस होते हैं। तो आप बैलेंस हो, जिस वजह से आपको ना डीएम से को देखने की इच्छा होती है ना बात करने की, आप अपने अंदर संपूर्ण फील करते हो, तब ऐसा होता है। मगर वो संपूर्ण फील करने के बावजूद भी आपकी आंखें तरसती हैं, जहां पे भी निकलोगे अगर आसपास रहते हैं तो आपकी निगाहें ढूंढती रहेंगी उनको, उनकी भी ऐसी ही होती है। बेशक आप दूर से दिख जाओ, मगर वो भी यही उम्मीद रखते हैं कि एक बार फेमिनाइन दिख जाए। तो ऐसे फेमिनाइन को भी लगता है कि एक बार मस्कुलाइन दिख जाए,
बेशक बातचीत ना हो, तो ये नॉर्मल है, दोनों एक दूसरे को एनर्जी देते हैं। तो अभी आप बैलेंस हो, जिस वजह से ऐसा हो रहा है, या हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है तब भी ऐसा होता है, तो अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, जल्दी जल्दी सांस लें और स्पीड से छोड़ें, उससे हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो ये थी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।